सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम जिस इल्मी शख्सियत से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे चैनल पे इस मौजू पर एक अथॉरिटी रखने वाली जो शख्सियत है वो पहली बार तशरीफ़ ला रही है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सआदत और खुशकिस्मती की बात है। एक दौर में मैं ख़ुद साइंस और दीन या साइंस और मज़हब से मुताल्लिक़ जो हमारे यहाँ एक बहस है उसमें बहुत दिलचस्पी मैं लेता था और कुछ चीज़ें तलाश करने की कोशिश की। तो हमारे यहाँ कुछ आज़ाद ख़याल अहले इल्म जो कहें उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें तो मिली कि कुरान की साइंसी तफसीर और फला, लेकिन मुझे ज़्यादा तलाश ये थी कि कोई शिया आलिम दीन जिन्होंने कुरान की साइंसी अंदाज से तफसीर की हो, अहादीस व अक़वाल मासूमीन की इस अंदाज से, तो मुझे कोई नहीं मिला। तलाश करता रहा आके मेरी किस्मत ने यावरी की और मुझे किताब एक मिली और तारुफ़ हुआ मोहम्मद अली सईद साहब से। फिर मेरी दूसरी खुशकिस्मती ये है कि उनसे बराह रास्त राब्ता करने का मुझे मौका मिला और एक महफ़िल उनके साथ मैंने रखी, बहुत मैं मुस्तफ़ीद हुआ। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप मुझे टाइम दें, मैं आपकी इस इल्मी फ़िक्री जो सरगुज़िश्त है कुछ वो सुनना चाहता हूँ, और मज़हब और साइंस या दीन और साइंस या कुरान और साइंस से मुताल्लिक़ कुछ तालिब इल्म के सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो शाह जी की बड़ी नवाजिश और मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया। सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आपका शुक्रिया कि तशरीफ़ लाए। सर, मतलब जिस कदर आपका काम है और जो आपकी यानी पहला शख्स है जो इस रास्ते पे चला है, तो उसके साथ मुलाकात, उससे बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना, ये बहुत सआदत की बात है। अब जैसे अगर हम आपकी किताबों का एक जायज़ा लें तो ये एक किताब है DNA जिस्म की किताब हिदायत। मेरे ख़्याल से इस मौजू पर कुछ निसाबी किताबें होंगी, लेकिन ख़ास इस तरह से एक तहक़ीक़ी किताब नहीं होगी। इसी तरह आपकी एक किताब है खुदा शनासी जिस्म के अजाइबात, मोहम्मद अली सईद साहब की। ये भी एक बहुत काफ़ी ज़ख़ीम सी किताब है। इसके साथ साथ आपकी एक और किताब है वजूद खुदा आसार व असरार कायनात, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस हलीला की रोशनी में। इसी तरह आपकी एक और किताब है जो मुस्तकिल इसी मौजू पर है, सकलैन और साइंस। ये किताब मेरे ख़्याल से हर उस तालिब इल्म को, सारी किताबें, लेकिन चूँकि ये बुनियादी मबाहिस पर मुश्तमिल किताब भी है, तो जो लोग दीन शनासी का पर काम कर रहे हैं, दीन और साइंस से मुताल्लिक़, तो उनके लिए तो क़िबला की सारी किताबें बहुत अहम है, और ये किताब ख़ास तौर पर। इसी तरह आपकी एक और किताब बहुत अच्छी ज़ख़ीम, कुरान, अहले बैत और साइंस। इसी तरह तौहीद मुफ़ज़्ज़ल, ये 4 हिस्से हैं, लेकिन एक में 2 हिस्से, तो इस तरह से ये 2 जिल्दों में अभी ये किताब मौजूद है। इसी तरह आपकी एक किताब है पानी के अजाइबात और इरफान दुआए अरफा। तो इसके अलावा 2-3 किताबें आपके यहाँ नहीं है मेरे पास। तो ये इतना काम है, आप देखें। और हमारे यहाँ मक्खी पे मक्खी मारना या किए हुए पामाल रास्तों पे चलना वो फिर भी आसान होता है। क़िबला का सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि पहला शख्स है, और तालिब इल्म को थोड़ी बहुत अरबी किताबों तक रसाई है या कोशिश में करता हूँ, तो तलाश बिस्यार के बाद मुझे कुछ 1-2 बहुत मुख्तसर सा कुछ काम मिला। यानी शिया दुनिया की अगर मैं बात करूँ ख़ास तौर पर, बाकी मिस्र और इधर कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती है, तफसीर जवाहिर कुरान इस टाइप की, बहुत पुराना। तो इस शिया दुनिया में फ़ारसी में इतना नहीं मुझे मालूम कि क़िबला से मैं पूछूँगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, और कौम को ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को सोने में तोलना चाहिए जिन्होंने, आप अंग्रेज़ी देखिए, मैंने तो 1-2-3-4 किताबों को देखा है, 1-2 किताबें पढ़ी, तो मेरे तो दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकली। तो क़िबला में आपसे सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपका अपना तालीमी बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मेरा तालीमी बैकग्राउंड जो है ना, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है जी। तो मैं कहता हूँ मेरी किताबें पढ़ के देख लीजिए। बिल्कुल। तो मैंने जो काम किया है, मैं वैसे BA किया है सिंपल कराची यूनिवर्सिटी से, और मेरा ये जो शौक़ है ना कुरान और साइंस वाला,
ये मेरे ख्याल से 70s से थोड़ा थोड़ा हुआ। तो मैं रेडियो पाकिस्तान में जॉब करता था, तो एक प्रोग्राम करता था। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया वहाँ से, कब क्यों कैसे। सही। मतलब बच्चों का प्रोग्राम था। तो उसमें अच्छा। यही था कि पंखा जो आप चलता है तो हवा कहाँ से आती है, मतलब सितारे क्यों चमकते हैं, या वगैरह इस तरह के। वो एक क्या छोटी बात। सी किताब थी इंग्लिश में, उसी से मैंने लिया। तो एक मेरे दोस्त थे डॉक्टर रज़ा जैदी, वो हैदराबाद में पढ़ रहे थे जामशोरों में। तो वो इतवार के दिन यहाँ आते थे, हफ्ते के दिन, तो हफ्ते को रिकॉर्डिंग करते थे हम प्रोग्राम की। तो उसके बाद मैं भूल भाल गया सारी बातें। उसके बाद ये हुआ कि जो मैं तकरीबन 10 साल तक शेख मोहसिन नजफ़ी साहब मरहूम के साथ रहा। जामे कौसर वाले। जी, जामे कौसर वाले। तो उनका एक रिसाला निकालते थे वो मासूम बच्चों के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस्लामाबाद गया, तो उन्होंने उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस रिसाले को आप निकालें। तो मैंने ज़रा सोचा और मैंने उनसे कहा कि मैं निकालूंगा ज़रूर, लेकिन कोई मेरे मामले में बोलेगा नहीं। शेख साहब ने इसका कहा और हमेशा यही रहा कि किसी ने मदाखलत नहीं की। तो बहरहाल वहाँ मैंने जो मौज़ूआत लिखना शुरू किए, उसमें एक तो था जिस्म के अजायबात। वो मैं एक और आदमी के नाम से लिखता था। अच्छा। क्योंकि रिसाले की जो फहरिस्त होती है ना, जी जी। उसमें एक ही नाम आते आते ना बुरा लगता है। हाँ। तो कुछ अपने बच्चों के नाम से लिखता था, किसी फर्जी नाम से लिखता था। तो जिस्म के अजायबात वहीं छपी, मतलब पहले वहाँ छपती रही, लेकिन बच्चों के लिए थी तो उसको बहुत सिर्फ कुछ हिस्सों तक महदूद किया था उसको मैंने। जब ये किताबी शक्ल में शाया होने लगी तो फिर इसके अंदर जो प्रोडक्टिव आर्गन्स हैं इंसान के, मर्द और औरत के, जो मुख्तलिफ और एक दूसरे से हम आहंग आज़ा हैं, उनको भी फिर मैंने लिखा। और फिर वो किताबी शक्ल में, ये 5वीं किताब एडिशन है जिसका छपा। तो कुरान और साइंस भी मैंने मासूमी में लिखना शुरू किया। सही। और एक मजमून मैंने सबसे पहले लिखा आसमानी बिजली के बारे में, और वो जब छपा तो शेख साहब ने मुझे बड़े गले लगाया, तो बड़ी हिम्मत अफजाई की। तो शेख मोहसिन नजफ़ी साहब भी ज़ौक़ रखते थे साइंसी मौज़ूआत में। तो उसके बाद मैं 10 साल तक उनके साथ रहा, और जब मैंने छोड़ा वहाँ से तो फिर वो रिसाला बंद हो गया। 10 साल तक लंबी कहानियाँ हैं बहुत सारी। तो बहरहाल फिर मैं जो अपने तौर पे जो मैं काम कर रहा था, मैं टीवी चैनल्स में भी काम करता रहा। इंडस टीवी एक आपने सुना होगा, उसमें तकरीबन मैंने कुरान और साइंस के नाम से प्रोग्राम किए, तकरीबन 50-60। लेकिन वहाँ कुछ लोगों को शक होने लगा कि ये शिया प्रोग्राम है, शिया प्रोग्राम है। तो मैंने कहा भाई बंद कर दिए, तो कोई मसला नहीं। फिर मैंने एक और प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम की खूबी ये थी कि उसमें तमाम जो हवाले आते थे हमारे आते थे, यानी बिहार के आते थे, या और जो हमारी किताबें हैं अहादीस की उसके आते थे। नहजुल बलागा है और किताबें काफ़ी है। तो बहरहाल वो फिर ये एक मौजू था मेरा, मुस्तकिल कुरान और अहले बैत और साइंस। तो जब मैंने इसको, अच्छा हाँ, आपने ये पूछा था किस तरह इस तरफ आए, तो मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ इसके अंदर अहले तशरीह में। अच्छा। मैंने जिनसे इस्तिफ़ादा किया वो थे मौलाना शाहिद हुसैन, पता नहीं मैं भूल गया। तो बहरहाल उनकी, जब मैं कराची आया ना, कराची पहली दफ़ा आया, जी जी, तो मौलाना ज़मीर अख्तर साहब मरहूम ने मुझे उनकी एक किताब ला के दी, इस्लामी मुफक्किरीन और साइंस, ऐसा कुछ नाम था उसका। अच्छा। तो वो ज़ाहिर है उस ज़माने में जैसी किताबें छपती थी तो छपती थी, इत्तेफाक से मैंने उसको पढ़ा तो एक ज़ौक़ पैदा हुआ। उसमें सिर्फ उन्होंने अहादीस जमा की थी, साइंस के हवाले से सिर्फ अहादीस जमा की थी, उसमें बहुत ज़ख़ीम किताब नहीं थी। फिर डॉक्टर कल्बे सादिक साहब आते थे पाकिस्तान, तो उनसे भी मेरी कुछ नियाज़बंदी हो गई। लेकिन
मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, डॉक्टर तलबे सादिक साहब की भी 2 किताबें कुरान और साइंस के नाम से, वो मजालिस के ऊपर है, वो मजालिस हैं, अशरे हैं वो। अशरे। उसमें कई 8-10 सफ़ात के बाद एक दफ़ा को साइंस की बात की है। मैं इसका जिक्र करने वाला था, लेकिन हाँ, चले मैंने इसीलिए किया आपसे। तो लेकिन एक उससे मेरा मूड बना। वो जो पहले साहिब का नाम आपने लिया, उनका क्या काम है? उनका काम एक किताब मुफक्रिन इस्लाम की साइंसी नज़रिया, बस एक किताब थी, बस ठीक। तो ये मुश्ताक हुसैन शाहिदी। अच्छा अच्छा। तो मैं पहली दफ़ा उससे मैं मुतासिर हुआ, लेकिन उन्होंने किसी हदीस की तफसीलात नहीं लिखी थी, उन्होंने जमा की थी किताब। लेकिन अब मेरा जो अहद था वो ज़रा मुख्तलिफ था। मैंने कल डॉक्टर तलबे सादिक साहब से भी कहा कि आप जब कुरान और साइंस से पढ़ते हैं तो आपसे मिंबर पे जब आप होते हैं तो कोई आपसे सवाल नहीं करता कि ये कहाँ से पढ़ा। लेकिन मेरे जो लिखने वाला है वो तो 20 साल के बाद भी आदमी कहेगा कहाँ से पढ़ा आपने, ये कहाँ से रेफरेंस दिया। तो वो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। तो खुदा का शुक्र है कि बहुत आसानी से निकल गया। और मेरे पास जो कुछ भी मैंने लिखा ना, आप यकीन करें कि बस ये कोई एक ताकत है जिसने मुझे लिखवा दिया, वरना मेरे पास नहीं था। तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता और किताबें लिखी मैंने। मेरा मौजू बेसिकली तौहीद रहा, खुदावंद ताला की ज़ात वाला सिफ़ात। क्योंकि जब मैं मासूम निकालता था 96 से लेकर 2005 तक, मैंने उसमें इदारियों में भी लिखता था और मैं अमली तौर पे वो मटेरियल देता था जो कि मिंबर से बयान किया जा सके। सही। ये वो ज़माना था कि हमारे मिंबर से तौहीद और नबूवत गायब हो गई थी, और अब करबला भी गायब हो गई है। आपके इल्म में कुछ और बातें होती हैं। अच्छा, वो बातें होती हैं जो 20 मजलिसों में और भी होती हैं। तो बस ठीक है, मुझे ये था कि भाई ये जो हमारे उलमा हजरात हैं, ये मदारिस में पढ़े हुए हैं, तो इनको ऐसा मटेरियल दिया जाए कि जो ये मिंबर से बयान कर सके और साइंस से मुताल्लिक़ हो वो। तो मैं उसमें कामयाब रहा, मासूम में भी लिखता रहा 10 साल तक, और फिर किताबें भी मेरी इसी मौजू पर रही। इसी सिलसिले में जो हैरानकुन बात है कि मेरी पहली किताब छपी रब्बुल आलमीन दुआ और इंसान। मैं जब मेरे एक दोस्त थे, वो अली विजदान मरहूम, इंतकाल हो गया। वो मुझसे हमारे घर आके रहते थे और मुझसे हमेशा ये कहते, जब मैं कोई जुमला कहता था तो वो कहते थे, भाई मोहम्मद अली, अपने इस विट को, इस जुमलों को दीन के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि दीनी दुनिया में लिखने वाले नहीं हैं, बोलने वाले बहुत हैं। क्या बात। तो मैं मजाक में उड़ाते था। लेकिन फिर 1-2 साल में ऐसा हुआ कि मुझे महफिल मुर्तज़ा में किसी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ एक किताब रखी थी। जब वापस आ रहा था कोई नहीं था मस्जिद में, तो मैंने वो किताब उठा ली, जैसे आदमी उठा लेता है, पढ़ना शुरू किया। तो वो दुआए अबू हमज़ा सोमाली का उर्दू तर्जुमा था, एक तरफ उर्दू एक तरफ अरबी। तो मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि मैं बस उसमें ही रह गया, मतलब पढ़ता ही रहा और गिरिया करता रहा, और वहीं बैठ गया चप्पलों के अंदर और पढ़ता रहा। कोई नहीं था मस्जिद के अंदर। तो जब मैं थोड़ा मतलब लोग आने लगे तो मैं उठ खड़ा हुआ, और मेरे पे हिचकी की कैफियत थी, रो रहा था मैं, गिरिया कर रहा था। तो मैंने वो किताब वहाँ से उठा ली और मैंने नियत की अल्लाह ताला के सामने कि मस्जिद की कोई चीज़ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन ये मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि मैं इसको छपाऊँगा। वो ले आया तो मैं लोगों से कहता रहा कि भाई आप ठीक है, शीरमाल भी बाँटें, बिरयानी भी बाँटें, सब बाँटें, लेकिन कुछ किताबें ही बाँटा करें। अब हर आदमी को तो नहीं मालूम इस बात का कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल एक साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा मैं छपाऊँगा। तो मैंने कहा ये किताब है, आप छपाइए। वो अंचोली में रहते थे। तो वो कहने लगे कि नहीं, ये इसका तारुफ आप लिखें। सही। मैंने कहा मैं कैसे लिख सकता हूँ तारुफ, मैं जाहिल आदमी भाई, मैं अल्लामा तालिब दौरी साहब से लिखवा दूँगा,
रज़ी जाफ़र साहब से लिखवा दूँगा, उनका कलम दोनों का बहुत मजबूत है। उनका नहीं साहब, छपेगी उसी वक्त जब आप इसका तारुफ लिखेंगे। तो मैं इस लालच में यहाँ से आगाज़ हुआ। अच्छा, इस लालच में कि दुआए अबू हमज़ा शुमाली छप जाए, तो मैंने एक दिन लिखने बैठ गया। लंबे वाले कागज़ थे, लाइन वाले। अब जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे नहीं पता कहाँ से सारे ख्यालात आ रहे थे, चीज़ें आ रही थी। मैं तो मतलब मदहोशी हो गया उसके अंदर। और मेरा आलम ये था कि मेरे ये जगह थी ना, बॉल पेन की से गड्ढे पड़ गए थे, मैं रुक नहीं सकता था, इतना बहाव था। मेरी वाइफ कहती अपने किसी मसले के लिए मैं छोड़ के घर के बाहर फुटपाथ पर बैठ के लिखने लगता था। रात का वक्त होता तो एक पार्क था बराबर में, अगर घर में वो टेंशन होती तो मैं वहाँ जाकर लिखने लगता, रुक नहीं सकता था मैं। क्या बात। तो मेरे ऊपर ये कैफियत हुई तो मैंने लिखा, कोई तकरीबन 5-6 दिन के अंदर मैंने 80 सफ़े लिख लिए। 80 तो नहीं, 70। तो वो जो दोस्त मुझसे कहा करते थे ना कि तुम दीन के लिए लिखो, तो वो कहीं दोबारा आए हमारे घर, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मुझे प्यार किया, गले लग गया मुझसे। यही तो मैं चाहता हूँ आपसे कि लिखे काम। ये क्या है? मैंने कहा दुआए अबू हमज़ा शुमाली का तारुफ है। कहने ये तो खुद एक किताब है, तुम लिखो। वो मैंने, अब मैं उस किताब के इसमें था कि जो ने उस किताब में डेकोरम ये रखा कि दुआ का, जो आइम्मा ने भी अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब आप खुदा से दुआ करो तो पहले हम्द बयान करो, फिर दुरूद पढ़ो, उसके बाद जो इन हैंड अभी तक आपको मिल चुका है उसका शुक्र अदा करो और फिर मज़ीद मांगो। अच्छा, अब जो मुझे मिल चुका उसके 2 हिस्से हैं। एक तो वो जो मेरे जिस्म से बाहर है और मैंने खूब लिख दी, शायरी कर दी। ये हवा है, रोशनी है, सूरज है, फसलें हैं, फल है, ग़िज़ाएँ हैं, अस्पताल हैं, दवाएं हैं, ये मुख्तलिफ लिखा। फिर मैंने कहा कि एकदम मेरे जहन में, अच्छा यहीं तक लिखा था मैंने जब वो आ गए थे, तो मैंने सोचा कि और लिखना है मुझे। तो मैंने कहा कि एकदम ख्याल आया मेरे कि वो क्या चीज़ें हैं जो इन जिस्म से बाहर जो चीज़ें हैं उनको काबिल इस्तिफ़ादा बनाती हैं। यानी खाना कैसे अच्छा लगता है, नज़र कैसे आता है, सूंघते कैसे, सुनते कैसे हैं, सूंघते कहते हैं, लम्स क्या होता है, कैसे महसूस होता है। अब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं BA किया सर। तो मैंने अपने दोस्त डॉक्टर हैं बहुत सारे मेरे, तो मैंने उनसे पूछा यार ये बताओ, ये हम सूंघते कैसे हैं, ये भूख कैसे लगती है हमें। अच्छा, उन्होंने जो मेडिकल या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, पास होने के लिए पढ़ी है रट के, उन्होंने वो मुझे उस तरह नहीं समझा सके, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। तो मैं तंग आ गया। 3, 4, 5, 6 दिन गुजर गए। मैं पूरी कराची के ठेलों के ऊपर, किताबों की दुकानों पर मारा फिरता रहा कि ऐसी कोई किताब मिल जाए जिसमें सब चीज़ें हों। नहीं मिली। फिर एक दिन मैंने बहुत ही अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाए। तो एक दिन मैं तारिक रोड पर जा रहा था, किसी और काम से गया था, तो वहाँ पुरानी किताबें ढेर लगा हुआ था। तो मैंने ऐसे चलते चलते जो हाथ लगाया वहाँ पर, तो किताब मेरे हाथ आई, आई एम जियोस बॉडी। उसके 2 हिस्से थे, आई एम जियोस बॉडी, आई एम जेन्स बॉडी। मैंने वहीं खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया और मैं तकरीबन गिरिया शुरू ही होने वाला था मेरा, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो जी मिल गई। और वहीं मैंने मगरिब की तरफ मुँह करके क़िबले की तरफ मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा काश इस पूरी किताब का मैं तर्जुमा कर सकूं। तो वो मैंने रब्बुल आलमीन दुआ इंसान पहली किताब के अंदर, तो उसमें से छोटे छोटे पैराग्राफ 4-5 आज़ा के दिए हैं। लेकिन फिर ये जिस्म के अजायबात पूरी किताब, अब देखें ना 5वां एडिशन है इसका, ये पूरी किताब मैंने तर्जुमा की। जबकि मैं डॉक्टर हूँ, ना एनाटॉमी जानता हूँ, ना फिजियोलॉजी जानता हूँ। और इसमें इस जिस्म के अजायबात की एक ख़ास बात ये भी है कि आप जमीलुद्दीन आली साहब को तो जानते होंगे, जो बहुत मशहूर शायर, बड़े आदमी थे, जंग में बड़े कालम निगार थे वो। जी, जंग में चुके। तो जब ये किताब छपने से पहले एक रिसाले में छपे कुछ मज़ामीन,
वो रिसाला उनके सामने आया सर। वो दौरान बीमार थे, तो उन्होंने एक दिन सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया, मेरे घर का ही ऑफिस था, ऑफिस मेरे घर पर ही था, तो फ़ोन नंबर भी था। तो आली फ़ोन आया मेरे पास कि मोहम्मद अली सैयद साहब। मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहने लगे आप डॉक्टर हो? मैंने कहा नहीं। कहने कि ये कैसे लिखे आपने मज़ामीन? मैंने कहा कि ये किसके लिए लिखे आपने? मैंने कहा ये मैं जानता था कि आली साहब का किस तरह की सोच है वो, तो मैंने कहा ये मैंने पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है उनकी रहनुमाई के लिए लिखी। कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर कई मैंने बहाने बनाए, लेकिन आखिर मैंने कहा तंग आके मैंने कहा इसलिए लिखी कि इंसान खुदावंद ताला की नेमतों को जाने और फिर शुक्र अदा करे। कह लगे हाँ अब ये बात हुई। कह लगे कि मैं इर्तिका को सब कुछ जानता हूँ और मेरे पास रोज़ आना 1-2 रिसाला आता है, यूरोप से भी, इधर से भी किताबें भी आती हैं। मैं खुदा की तलाश में हूँ, लेकिन खुदा मुझे नहीं मिला। तो लेकिन आपके मज़ामीन में पता नहीं क्या था कि मैं 11 बजे रात तक पढ़ता रहा, जबकि डॉक्टर ने 8 बजे सोने को कहा है इंसुलिन लगा के पेट में, और मेरा अक़ीदा हिल के रह गया। तो मैंने कहा बस हमारा तो काम हिलाना ही है, बाकी तो मिनल्लाह है। तो फिर उन्होंने घर पे हमें दावत की, बुलाया और अपने दोस्तों से मिलवाया, और जो बातें उन्होंने मुझसे ज़बानी कही ना, वही जंग अखबार में भी उनके कॉलम में छपे, वही लिखी कि मैं खुदा की तलाश में था और ये था। तो ये जिस्म के अजायबात एक ऐसी मल्टी यूजेस की किताब है कि जो भी इसको पढ़े अपने मतलब की चीज़ इससे हासिल कर सकता है। बेसिकली ये सारी खुदावंद ताला की नेमतों का शुक्राना है। वो जो हदीस है ना कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो यहाँ रब का यहाँ पर देखकर मैंने कहा कि नफ्स का मतलब है इंसान का जिस्म और उसकी कारकर्दगी। सही। तो इसी की समझे एक तशरीह है, ये 450 सफ़े में है, 400 सफ़े की है। मौला अली का भी कौल है कि तुम क्या अपने आप को मामूली जरसूमा समझते हो, जबकि तुम्हारे आलम असगर में आलम अकबर छुपा हुआ है। तो इस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कौल की ये 400 सफ़े में तशरीह है। तो इस तरह फिर ये काम आगे बढ़ते रहे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मुझे तकरीबन 78 में हम रज़िया सोसाइटी में रहते थे शायद, तो एक दिन ज़मीर अख्तर नकवी साहब आए, उन्होंने ला के मुझे ये किताब दी, तौहीदुल आइम्मा। तौहीदुल आइम्मा, सही। बड़ी ख़राब छपी हुई उस ज़माने की, उस अंदाज छपी हुई किताब मैंने रख दी एक तरफ लेके। तो वो कहने लगे नहीं तुम पढ़ना इसको। मैंने कहा अच्छा। अब 1 महीने के बाद एक दिन मैं लेट था पढ़ने के लिए, वही किताब उठा के पढ़ी मैंने। तो सबसे पहले हदीस हलीला पढ़ी। हदीस हलीला है उसमें, तौहीद मुफज्जल। और मैं बस क्या कहूँ कि मैं जो निज़ाम दलाइल थे खुदा के वजूद के, मैं कभी पढ़े नहीं थे मैंने। क्या बातें हैं। मैं तो फिर मैंने काफ़ी लोगों को उसकी, कई लोगों को तर्जुमा मतलब किताब दी जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने इसकी तशरीह लिख के, मैं तो जाहिल आदमी हूँ। तो 36 साल और मेरी किताब मेरे हाथ में रही। 36 साल के बाद गालिबन 2010 में एक दिन मेरे ऊपर एक कैफियत तारी थी कि शायद मेरा इंतकाल हो जाएगा। अब ये डिप्रेशन कह लें आपको, या एक कोड़ा होता है कि भगाने के लिए बंदे को होती है। तो मुझे वो याद आई किताब। इस अरसे में जिस्म के अजायबात में तर्जुमा कर चुका था, तो जिस्म की सारी बातें मैं जान गया था, और किताबें और मज़ामीन लिख चुका था। तो उसका मैंने बिस्मिल्लाह करके मैंने माहनामा ताहिरा निकलता है, उसके मुदीर हैं सज्जाद मेहदवी साहब मौलाना, उन्हें मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये मैं तर्जुमा उसको अगर मैं तशरीह लिखूँ, साइंसी तशरीह, तो आप छापेंगे ताहिरा में? कहले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अंदाज़ा था कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम के 4 जो लेक्चर्स हैं ना, एक इंसान के बारे में, एक हैवानात के बारे में
एक ज़मीन व आसमान यानी फ़िज़िक्स, और एक ज़िंदगी की मुश्किलात, बीमारियाँ और मौत, और नेचर। तो उस पे मैं समझ रहा था कि एक तर्जुमा शायद मैं कर सकूं एक लेक्चर का, लेकिन 1.5 महीने में 4 लेक्चर्स की मैंने तशरीह ली थी। और ये पूरा, ये देखिए ना, ऐसे देखिए, ये देखिए, हाँ वही ना, 2। और ये कितने महीनों में? 1.5-2 महीने में ना, ये पूरी, हाँ दोनों। हाँ। क्या बात। पर रवानी जब वो तौफीक मिनल्लाह होती है ना, तो फिर यही होता है। फिर इसकी ज़ाहिर कंपोजिंग और ये सब, पहले तायरा में छपती रही है सारी किताब। सही। तो उसके बाद मुझे ख्याल आया वो हदीस हलीला की, तो फिर अभी कुछ साल पहले हदीस हलीला, हाँ ये दूसरी जो पूरी किताब उधर रखते थे, उधर होगी। अब ये वाली वजूद खुदा। अब आप ये देखिए ना, ये हदीस हलीला भी वजूद खुदा के बारे में है, और 196 सफ़े पर आप ये देखें कि उसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने तौहीद मुफज्जल में भी और इसमें हदीस हलीला में भी जिन लोगों को समझाना था वो सारे खुदा को नहीं मानते थे। जैसे हदीस हलीला एक फल होता है, तो एक हिंदू हकीम था, वो हिंदू भी नहीं था, वो लामज़हब था, तो उसने कुछ बात शुरू की, तो फिर इमाम ने उसको जवाब देने शुरू किए। अब इस पूरी दोनों किताबें ना, इसमें कहीं इमाम अलैहिस्सलाम ने न कुरान की आयत इस्तेमाल की, न जहन्नुम से डराया, न जन्नत का लालच दिया। अक़ली और इल्मी बुनियाद के ऊपर दलाइल पेश इसको किए, और वो यानी उसने कलमा पढ़ लिया। ये दुआए अरफा जो है, इरफान तौहीद मुफज्जल जो है, ये तो इसको मैं बयान करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। हाँ, वो तो आपने बता भी दिया कि ये आपने 1.5-2 महीने में ये 2 ज़ख़ीम किताबों का काम तौहीद मुफज्जल, चले 3 महीने लगा लें, चले बताइए, तो साल भी लगा, लेकिन ये कि 3 ही महीने से ज़्यादा नहीं हो गए, और मैं समझ रहा था कि मैं एक करूँगा, सिर्फ कर सकूँगा, सब हो गई काम। तो अच्छा, इस तरह इरफान दुआए अरफा है। मैं हर साल ज़िलिज को पढ़ता था, इमाम बारगाह में तो नहीं, मैं घर पे ही पढ़ता था। तो हर साल सोचता था कि ये जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा में मुख्तलिफ़ आज़ा का शुक्र अदा किया है, और शहादत भी यानी गवाही के तौर पे भी खुदा के वजूद की पेश की है आज़ा के ज़रिए, तो मेरा दिल चाहता था इसका तर्जुमा, इसको मैं इसकी तशरीह लिखूँ। तो एक साल ये हुआ कि मैंने कहा कि पढ़ी मैंने, और मैंने कहा आज लिखना, अब करना। तो मैंने एक मौलाना इरफानी साहब, आबिद इरफानी साहब, उनसे बड़ी दोस्ती थी, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई मेरी अरबी नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे इसके तर्जुमे में गलतियाँ लग रही हैं। अब बताइए ना, एक आदमी ये कह रहा है कि मुझे नज़र आ रही है खराबियाँ, और कोई उसके बाद मतलब अरबी नहीं जानता, वो ग्रामर नहीं जानता। तो मैंने इस कमी को दूर किया इस तरह से कि जो उस शोबे का माहिर है ना, उससे मदद ली मैंने। तो मैंने इरफानी साहब से मैंने कहा कि कुछ तर्जुमों में गलती लगती है, मुझे मेरा दिल नहीं मानता, तो मेरे इधर 1-2-3 जुमलों का अरबी के तर्जुमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ सही है साहब, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। थोड़ी देर में एक फ़ोन आया मेरे पास, जो मेरे दोस्त है सिंगापुर में, डॉक्टर रज़ा। सलाम दुआ हुई, मैंने कहा तुम कहाँ हो यार? कल मैं आया वो कराची। तो मैंने कहा तुम आए नहीं हो, लाए गए हो, मुझे तुमसे काम है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही मेरे। तो अब मैं अरबी वाला तर्जुमा बताऊँ आपको, तो यानी इंग्लिश, वो डॉक्टर रज़ा भी बाज़ जगह के ऊपर हैरान हो गए कि ये कैसे आया, ये क्या मतलब है इसका।
लेकिन फिर अल्लाह ने रास्ता दिखलाया। तो एक जुमला है उसके अंदर के जिगर के बारे में, सही। व अफलाज हवाशी कबदी, मुझे ना अफलास के मालूम मालूम, ना हवाशी के मालूम, ना कबदी के मालूम। मैंने इरफानी साहब से कहा कि मुझे ज़बान ही ना बताएं, डिक्शनरी में दिखला दें अरबी में। उन्होंने दिखलाए। अफलास के माने ख़जाने, जैसे अफलाजुल अर्ज़। हवाशी यानी किताब के हाशिए में जो हाशिए लिखे जाते हैं उनके जमा है। और कबदी मेरा जिगर। तो मैंने तर्जुमा उसमें तर्जुमा किया है ना बड़े बुज़ुर्गों ने, मैं क्या नाम लूँ, मेरे जिगर के बढ़े हुए किनारे। अच्छा। मैं इसमें उलझ गया इसलिए कि जिगर जिसका बढ़ जाए उसको तो वसीयत तैयार रखनी चाहिए अपनी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसका शुक्र क्यों अदा किया, ये गलती है। अब जब अफलाद हवाशी कबदी आए ना तो मैंने उसको तर्जुमा किया, मेरा जिगर और उसके अतराफ़ के ख़जाने। हवाशी में जो उसके ख़जाने हैं ना, पूरा निज़ाम हज़म है, ब्लड सिस्टम है पूरा, बहुत बहुत सारे ये सारे यहाँ सामने के सामने हैं। इसी तरीके से एक उसमें आखिर में वमन तसजा ज़ालिका याम रज़ाई। आप तो अरबी दाएँ हैं माशाल्लाह, और मुझे खुशी होती है कि आपसे मेरी दोस्ती हो गई। तो अब इसका इंतसजा का किसी ने तर्जुमा किया ही नहीं। तो मैंने इरफानी साहब से कहा, भाई ये बताइए इंतसजा क्या है। वो कहने लगे कि इंतसजा अरबी में नस्साज को उसको कहते हैं जो कपड़े बुनता है या कालीन बाफ़ी करता है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हो कि बुने गए आज़ा। हाँ, वो कह लगे बिल्कुल। तो अब सवाल ये था कि बुने कैसे गए आज़ा, उसको इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो मुतरजमीन थे ना बुज़ुर्ग उलमा, वो उन्होंने या तो खलका के माने में तर्जुमा किया इंतसजा का। अच्छा, पैदा करना। तो अयाम रज़ात में पैदा कुछ नहीं होता। बच्चा जो दुनिया आता है ना माँ के पेट से मुकम्मल आज़ा के साथ आता है। ठीक है। यहाँ उन आज़ा में बढ़ते रहते हैं, वो अफजाइश होती है, पैदा कुछ नहीं होता। ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया कान निकल आया, नहीं होता। दांत नहीं होते, वो उस वक्त आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। तो मैं अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने पूछा क्या आपने क्या किया तर्जुमा। मैंने फिर बताया, मैंने कहा कि बुने तो गए हैं और मेरे पास उसके सारे सबूत हैं। इसलिए कि अगर आप ये जो होती है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हर चीज़ को 50,000 गुना, लाख हज़ार गुना बड़ा कर सकते हैं, उसमें देख नहीं सकते आप, प्रिंट दे देती हो। तो उसमें मैंने देखा था कि जब माँ और बाप के जो यानी वो सेल जो बच्चे को पैदा होते हैं जिससे, तो वो जब मिलते हैं ना रहम मादर में, और मिलते ही वो कुछ ही देर के बाद 4 हो जाते हैं, फिर 8 हो जाते हैं, फिर 16 हो जाते हैं, फिर 32 हो जाते हैं, फिर 64 हो जाते हैं, और 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो निज़ाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनी हुई वीडियो है। उसमें ये कि दो सेल एक दूसरे से मिले, फिर फ़ौरन ही वो 2 हो गए, दो, एक इधर से बड़ा, एक इधर से बड़ा, एक इधर से, जैसे हमारी बहनें स्वेटर बुना करती थी किसी ज़माने में। और उसी के अंदर एक डिज़ाइन बन जाता था, तितली बन गई, घोड़ा बन गया, फूल बन गया, यही होता था ना। ऐसा ही एक तो ये था। दूसरे मैंने देखा कि अब जब बच्चा पैदा हो जाता है, या मतलब पैदा होने से पहले भी, हमारा जिस्म जो है ना पूरा, ये प्रोटीन से बना है। लहमियात, गोश्त, हमारे बाल भी प्रोटीन है, दांत भी प्रोटीन से बने हुए, नाखून भी, ये तो है ही, खा ले सब। तो प्रोटीन जो है 20 अक़साम की होती है, और वो बारीक धागों की शक्ल में होती है। तो वह 4 धागे यूँ आएंगे,
4 धागे यूँ जाएंगे, 8 यूँ जाएंगे, जैसा उज़्व है उसके मुताबिक मजबूती आएगी उसके अंदर। ठीक। तो ये यहाँ की जो खाल है, ये देखें ना, नरम हिल रही है जी। यहाँ की किसी और तरह की, यहाँ की किसी और तरह की। तो वो एक, ये तो आप इसमें पढ़ेंगे देखेंगे, तो उसमें ये भी है कि ये जो कुछ बुना जा रहा था ये किसी के ज़ेरे निगरानी बुना जा रहा था। तो वो था डीएनए। डीएनए पे पूरा नक्शा मौजूद होता है कि जब बच्चा पैदा होगा इसके कान कहाँ लगेंगे, दांत कहाँ लगेंगे, आंखें कहाँ लगेंगी, इसका रंग कैसा होगा, इसके अंदर कौन सी बीमारियाँ आएंगी, वालदा की तरफ से क्या खुसूसियात आएंगी, बाप की तरफ से कौन सी आएंगी, उंगलियाँ कितनी बड़ी बन के रुक जाएंगी बनना, बाजू कितने लंबे होंगे, टांगें कितनी लंबी, यानी अनलिमिटेड नहीं है कुछ, एक प्रोग्राम है डीएनए पे लिखा हुआ है, उसके मुताबिक ये सारे आज़ा बने। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो गया तो एक हम उस बच्चे के जिस्म के अंदर जो बढ़ते हैं ना, उसे जो बढ़ाते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बाफ्ते। वो कनेक्टिव टिश्यूज़ भी आप देखें तो धागों की शक्ल में है। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ बढ़ता रहे यहाँ बढ़ता रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक पाबंद है निज़ाम के वो उस डीएनए में जो लिखा हो उसके मुताबिक चीज़ बनाए। तो ये वजूद खुदा की निशानी है। अब हम कहते हैं ना कि अल्लाह के 2 हाथ, अल्लाह के 2 हाथ क्या है? अल्लाह के 2 हाथ है ही नहीं। तो अल्लाह के हाथ उसका इरादा है। तो वो इरादा जो है डीएनए और आरएनए की शक्ल में एक इंसान की और हर ज़ी हयात की तशकील कर रहा है। सही। तो बहरहाल मैं तो बहुत बोलिए, आपको सवाल अगर करना चाहें तो मैं नहीं, मैं तो आपकी किताबें देखकर और कुछ पढ़ के मुझे लगा आप साइंस में कोई पीएचडी हैं आप। तो फिर आपने कहा बीए। मैं डॉक्टर्स के प्रोग्रामों में जाता हूँ ना, तो वो मुझे डॉक्टर डॉक्टर कह के वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई यार तुम लोग जानते हो भाई। असल में वो हमारे यहाँ तो अब ये जो कागज़ की जो डिग्री है वो एक रस्मी वो है, ठीक है, लेकिन वो काबिलियत नहीं उसकी निशानी होती। अच्छा, जितने लोगों पे क़िबला पीएचडी हम लोग करते हैं वो सब वो लोग हैं जिनके पास मैट्रिक की भी सनद नहीं होती। तो काम असल में जुनून है आपका, आप उसको तौफीक कहें, आप कुछ कहें। एक बंदा जो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानता वो कह रहा है ये आपका जुनून और शौक़। तो कहने का मतलब अब मौदूदी साहब पे हमारे सारे मौलवियों को मदरसे, किस मदरसे से पढ़ा, किस मदरसे से पढ़ा। हाँ। तो बाबा तुमने 10-12 साल मदरसे में तुमने पढ़ा, क्या तीर मारा। वो बंदा जिसका कोई मदरसे की सरहद नहीं, पूरी आलमी दुनिया के मुस्लिम फिक्र को मुतासिर करके बैठा। तो ये तौफीक से है, ये आपकी शौक़ और लगन। अल्लामा तालिब जौहरी साहब से हमारी बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी, बहुत दोस्ती थी। तो मैं मुझसे कहने लगे आप तो ये काम कैसे किया आपने तो किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा इसीलिए तो किए। अगर मदरसे में पढ़ता तो गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। कहाँ से आए सदा, कहाँ से आए, क्या बात है। ये वो सदाएं हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा जो शेर है ना, मैं मदरसा व खानका से गमना को, याद है आपको? हाँ, मुझे याद, जिसमें कहता है ना इल्म ना मारिफत ना। तो ये बात आपकी, यानी वो मदरसा कहें खानका दोनों को मिला दिया, जिसको हम दीनी तालीम और दुनियावी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपने जो अपनी पूरी दास्तान और दिलचस्प वो चीज़ सुनाई, तो एक तो मेरी गलत फहमी, मतलब मैं समझ रहा था कि आप तो दीनी उलूम में भी आपने कोई डिग्री ली होगी और लाजिमन साइंस या मेडिकल की किसी फील्ड में आपका कोई 20-22 साल आपके तालीम का कैरियर होगा। लेकिन ये बहुत हैरत की बात, हैरत तो चलो उस आज की दुनिया में हैरत की बात है, अदरवाइज जितने बड़े लोगों ने काम किया वो डिग्रियों के बगैर था। दूसरा जो मैंने आपसे ये कहा था ना कि मैंने शिया दुनिया में ये काम नहीं देखा, सुन्नियों में भी नहीं है। सुन्नियों में जो मौलवियों का या उलमा का तबका, उधर तो ये काम है ही नहीं। मैं कलाम होता, मैं एक बात आपसे अर्ज करूँ, जब मेरी किताब ये लिखी ना कुरान अहले बैत और साइंस, तो मैंने चाहा कि मैं देखूं कि अहले सुन्नत के यहाँ उनके यहाँ बहुत पॉपुलर है ये मौजू कुरान और साइंस। जी जी बिल्कुल। तो मैंने किसी दोस्त से कहा कि यार मुझे सब किताबें उर्दू बाज़ार से ला दें कुरान और साइंस के नाम से। कोई 8-10 किताबें आ गई और आप यकीन करेंगे पढ़ के मायूसी हुई। ऐसे ही इसलिए कि एक साहब ने तो जो अखबारों में मज़ामीन छपते हैं ना कुरान साइंस, उसने छाप दिया चलो अपने नाम से। कई लोगों ने ऐसी बातें लिखी जो कि यानी
मतलब शर्मिंदगी होती है उसको पढ़ के। मसला ये कि उन्होंने हमारे अहले तशरीह की किताबों से रिवायत नकल की, लेकिन हमारी किताब का नाम नहीं लिया, इमाम मासूम का नाम नहीं लिया। तो खैर वो मैंने सब देख कर मैंने अपना जो लिखा वो मैंने इसलिए लिखा, इसका आप इदारिया का भी देखिएगा, और उसमें ये लिखा था कि वो जो सूरह फुरकान की आयत ना, आयत नंबर 30, कि खुदा का रसूल फरियाद करेगा क़यामत के दिन, या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान को महजूर कर दिया। तो महजूर करके हम खुश हो जाते हैं कि शायद सुन्नियों की तरफ इशारा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी बराबर के शरीक हैं। हम कुरान से क्या इस्तिफ़ादा करते हैं? क्या समझ के पढ़ते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। क्या मदरसों में तर्जुमा पे जोर दिया जाता है? कुरान नहीं है, गौर फिक्र करने पे कहा जाता है। मदरसों में ना कुरान है ना हदीस है, बराए नाम है, तबर्रुक, वो जो भी है तवज्जो नहीं है। तवज्जो भाई, कुरान माखज़ है ना, है ही नहीं। और मैं कुरान और साइंस, कुरान अहले बैत साइंस जो मैंने लिखा, आप यकीन करें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा से अहादीस, सहीफ़े कामिला से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआएं उनमें से लिए, फिर कुरान में से लिए। कुरान तो यानी कुछ साइंस की किताब नहीं है, लेकिन इतना कुछ साइंस के मौजू के ऊपर है कि उसको गौर करें। आपके इल्म में होगा, आप साहिब इल्म आदमी हैं, कि उर्दू कुरान का तर्जुमा 11वीं हिजरी, 11वीं सदी ईस्वी में इटली में हुआ पहली दफ़ा, हैब्रो में। सही। क्योंकि उनको ये इश्तियाक था कि हम देखें कि इसमें क्या है, क्या लिखा है। फिर अंग्रेज़ी में हुआ, और उससे उन्होंने क्या किया कि कुरान की रूह कुरान जो थी ना, उससे उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। हम एक किताब के तौर पे पढ़ते हैं कुरान को, इसमें से उलूम नहीं निकालते। बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे इरफान दुआ की अरफा में जेनेटिक्स में बात कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। किसी ने गौर किया इसके ऊपर? बस अक़ीदत से पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं, मौलाना साहब आगे पढ़ते रहते हैं, सवाब हासिल करके निकल जाते हैं। जब तक गौर फ़िक्र नहीं किया जाएगा ना उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर और कुरान की आयात पर, हमें इसी तरह से रहना है जिस तरह से हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपसे कहता था ना कि अहले सुन्नत में भी जो काम उनके मेन स्ट्रीम उलमा में तो ये काम है ही नहीं, उनको तो पता भी नहीं है ना। हाँ। एक मदरसे के आलिम को क्या पता साइंस और मेडिकल की सारी चीज़ें। वो जो 2-4 काम मिलते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह, यानी जिन्होंने ना मदरसे की तालीम हासिल की है, ठीक है, कोई मेडिकल, अब जैसे वो टिप वाला और इस तरह की कुछ चीज़ें, लेकिन इतना नहीं है मेरा क्या। लेकिन ये आपको तो बिल्कुल ओरिजिनल काम, और पहला मैं आपको जो पहले भी कहता ना, मुझे लग रहा था मेरी नाक़िस मालूमात है कि आपने 2 बंदों का नाम लिया, तो उनका तो मुझे पता था, कल्ब सादिक साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो मजलिस उन्होंने पढ़ी, वो कोई बाक़ाज़ाब्ता तहक़ीक़ी किताब नहीं थी ना। तो उस मफ़हूम में मैंने आपको ये कहा कि आप अव्वलीन हैं। मेरे पास तो असनाद हैं, सारी सनद हैं, बिल्कुल हर चीज़ लिखी हुई है, तो मुझसे बात करें, मुझसे डिस्कस करें। लेकिन अब मेरे साथ अलमिया ये है कि जो मेन स्ट्रीम है ना लोगों की, जी, हमारे दीनी, वो इससे मुझसे तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि छपई नहीं है। अजीब वो है। अब तौहीद मुफज़्ज़ल ही है, अब बहुत से लोगों को ये शर्मिंदगी उन्होंने क्यों नहीं किया? भाई मैंने थोड़ी रोका था आपको, आप कर लेते। तो जिसके किस्मत में लिख देता ना अल्लाह, नहीं तो क्या वो छीन नहीं सकता। वो इसको गलत समझते, ये हसद ही है बस। और मुझसे कोई, मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं है, इसलिए कि मैंने जिन मौज़ूआत पे लिखा मैंने ही लिखा है। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तौफीक है और मासूमीन की तवज्जो है ख़ास, बस ये तौफीक ही है।